हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की मनोविज्ञान की एक और न्यू क्लास में। दोस्तों आज क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, बिल्कुल व्याख्या सहित। और दोस्तों जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, मनोविज्ञान के सिद्धांत और साथ ही में दोस्तों एक क्लास मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है ना उनकी भी हो चुकी। जिन्होंने नहीं देखा है आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और साथ ही में आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां से आकर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं आज क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों बताइएगा जो आधुनिक मनोविज्ञान है ना उसके जनक कौन माने जाते हैं। और दोस्तों प्राचीन जो मनोविज्ञान है उसके जनक किसको? अरस्तु को माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो आधुनिक मनोविज्ञान है ना उनके जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों उसका जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है ना वह विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि या फिर ईगो सिंटोनिक। तो दोस्तों बताइएगा ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्म प्रेम। ठीक है ना, ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। तो दोस्तों जो सिगमंड फ्राइड है ना दोस्तों उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है ना, जिन्होंने मन का मतलब उन्होंने क्या है विश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणवाद का। ठीक है ना, तो उन्होंने मन के 3 भाग बताए। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। और साथ ही में दोस्तों व्यक्तित्व के भी 3 भेद बताया। कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है ना, इड, ईगो और सुपर ईगो बताया। ठीक है ना, तो दोस्तों इसको याद रखना, ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों जो ईगो लिबिडो है ना उसको उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ आत्म प्रेम होता है। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका कथन है? देखिएगा दोस्तों सीटेट का जो एग्जाम है ना उसमें दोस्तों जो परिभाषाएं हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका कथन है? तो दोस्तों ये जो कथन है ना वह मैकडूगल का है। किसका है? मैकडूगल का है। अब थोड़ी सी बात मैकडूगल के बारे में कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, कौन सी लिखी है? आउटलाइन। ठीक है ना, कौन सी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ना वह मैकडूगल जी की है। और उन्होंने दोस्तों 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। ठीक है ना, मतलब जो संवेग है ना उनको 14 प्रकार का बताया है। याद रखना किसने? मैकडूगल जी नहीं। और दोस्तों याद रखना मैकडूगल जी की जो बुक है ना कौन सी है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके पेज नंबर 16 पे। ठीक है ना, तो उसमें उन्होंने दोस्तों एक चेतना शब्द है, ठीक है ना, चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है। इस बात को याद रखना। हम बात करेंगे स्किनर की। स्किनर ने दोस्तों चूहों पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है? चूहों पर प्रयोग किया। इस बात को याद रखना। वॉटसन जी को दोस्तों व्यवहारवाद, ठीक है ना, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, याद रखना। और यदि दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि व्यवहार शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो वह मैकडूगल जी ने दिया था। और वहीं पर व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों? वाटसन जी हैं, याद रखना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन किसका है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ या फिर वॉटसन। तो दोस्तों बताइएगा मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है ना वह स्किनर जी का है। ठीक है ना, किसका है? स्किनर जी का। हम लोग दोस्तों मैकडूगल के बारे में पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, वहीं पर वॉटसन के बारे में भी बात हम कर चुके हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों देखिएगा पहले मतलब प्राचीन समय में जब शिक्षा दी जाती थी ना तो शिक्षा का केंद्र बिंदु पता है कौन होता था? शिक्षक होता था दोस्तों। कौन होता था? शिक्षक होता था। लेकिन दोस्तों अब वर्तमान समय में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है ना वो बालक होता है। ठीक है, कौन होता है दोस्तों? बालक होता है। मतलब कि केंद्र बिंदु का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि जो भी विधियां हैं, जो भी शिक्षा पद्धति है वह किसके अनुसार होगी? तो वह बालक के अनुसार होगी। मतलब कि एक बालक की रुचि के अनुसार, ठीक है, उसकी एज के अनुसार उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? बालक को माना गया। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो दोस्तों देखिएगा सीटेट में जो है ना मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, उनके जन्म स्थान वगैरह का पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जो स्किनर हैं जिन्होंने चूहों पर प्रयोग किया है तो वह कहाँ के थे? तो वह अमेरिका के थे। कहाँ के थे दोस्तों? अमेरिका के थे। अब रूस के कौन थे दोस्तों? तो वाइगोत्स्की जो है ना वह रूस के थे। याद रखना। ठीक है ना दोस्तों, जापान की बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात। जो जापान है ना यहाँ की मुद्रा कौन सी है? येन है। ये थोड़ा टॉपिक से हट के बस दोस्तों नॉलेज जो है ना किसी भी प्रकार का नॉलेज जरूरी है। ठीक है ना, तो जापान की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? टोक्यो है। याद रखना। कौन सी है दोस्तों? टोक्यो जो है ना वह जापान की राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है ना दोस्तों, जो डिसलेक्सिया है ना वह किससे संबंधित है आप बताइएगा। आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों व्यवहार संबंधी विकार, पठन विकार, गणितीय विकार या फिर मानसिक विकार। तो दोस्तों डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? वह है पठन विकार से संबंधित। ठीक है ना, अब देखिएगा दोस्तों मैं आपको इसकी बिल्कुल ट्रिक बताता हूँ। ठीक है ना, डिसलेक्सिया, ठीक है ना, तो देखिए डिसलेक्सिया तो दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ये क्या लिखा है? लक्ष्य लिखा है। ठीक है ना, 1 मिनट हम लक्ष्य लिखते हैं।
ठीक है ना, ये दोस्तों लक्ष्य लिखा है, ठीक है ना, लेकिन बच्चा क्या पढ़ता है, इसको लुक्स पढ़ता है, क्या पढ़ता है, लुक्स पढ़ता है, ठीक है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं लैक्स ही है, ठीक है ना। तो मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे लक्ष्य लुक्स, ठीक है ना, तो आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं दोस्तों। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है, याद रखना दोस्तों। विकार से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर बात क्या हो रही है, ठीक है ना, देखेंगे यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी डैश में भी उच्च होंगे, अच्छे अंक प्राप्त करने में, विश्लेषण में, अध्ययन में या सृजनशीलता में। तो देखिएगा दोस्तों, अब बुद्धि जो है ना कई प्रकार की रहती है, ठीक है ना, जो कि हर्बर्ट गार्डनर जी ने कहा। लेकिन दोस्तों जो बुद्धि लब्धि रहती है ना, किसी की 80 होती है, 80 से 90 होती है, ठीक है। अब किसी की दोस्तों 90 से लेकर 110 तक होती है, जिसको सामान्य बुद्धि कहा गया है, ठीक है। 110 से दोस्तों 120 तक भी होती है, और 120 से लेकर 140 तक भी रहती है, जिसको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं ना डैश में भी उच्च होंगे। देखिए दोस्तों, अब बुद्धि लब्धि कम हो, मतलब कि 70 हो या 80 हो, ठीक है, या यूँ कहें कि 130 से 140 भी हो ना बच्चे की, तो जरूरी नहीं है कि मतलब कि सिर्फ उच्च बुद्धि लब्धि वाला जो बच्चा है ना सृजनशीलता होगा, मतलब सृजनशील होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक कम बुद्धि वाला भी सृजनशील हो सकता है, याद रखना। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सृजनात्मकता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो दोस्तों सृजनात्मकता है ना भाई, अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब यह रहता है कि एक मतलब कि जो एक बच्चा है ना वह विभिन्न दिशाओं में सोच सके, ठीक है ना। वह कौन प्रोवाइड करता है, तो वह अपसारी चिंतन करता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे पेड़ों की विशेषताएं बताएं, ठीक है ना। तो अब कोई बच्चा कुछ सोचेगा, ठीक है, कोई बच्चा कुछ सोचेगा, तो उसके एक से अधिक आंसर हो जाएंगे। तो ये क्या अपसारी चिंतन है, जो कि सृजनात्मकता से संबंधित है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने अभिसारी चिंतन के बारे में भी सुना होगा, ठीक है ना। जो बच्चों को विभिन्न दिशाओं में सोचने का अवसर नहीं देता वह अभिसारी चिंतन होता है। कैसे, तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों से, किसी बच्चे से भी आपने पूछा कि भाई बताइए कि भारत की राजधानी का क्या नाम है, ठीक है ना, भारत की कैपिटल क्या है, बच्चा बोलेगा दिल्ली, ठीक है ना, बच्चा क्या बोलेगा, दिल्ली। तो इसका आंसर आप देखिए, आप दूसरे बच्चे से पूछेंगे तो वह भी दिल्ली ही पूछेगा, मतलब एक निश्चित आंसर मिलेगा ना। तो अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है ना। कौन सा रहता है, अभिसारी चिंतन रहता है, याद रखना। तो दोस्तों इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जापान की राजधानी, ठीक है, आगरा का किला, मतलब ताजमहल कहाँ पे, इस प्रकार से दोस्तों। तो ये अभिसारी चिंतन है। आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, बताइएगा जरूर। आपको दोस्तों एक लाइक से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लेकर आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही में लाइक कर लें। संवाद विधि के जनक कौन है, दोस्तों विधियों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, सीटेट है यहीं, बल्कि जितने भी शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स हैं ना उन सभी में। और दोस्तों मैं आपको सभी की सभी विधियां भी कराने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है। देखेंगे, देखिए दोस्तों, संवाद विधि के जनक किसे माना जाता है, आपके ऑप्शन है प्लेटो। दोस्तों प्लेटो ने एक बुक लिखी जिसका नाम है द रिपब्लिक, जिसको दोस्तों मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, याद रखना। सुकरात, ठीक है ना दोस्तों, आर्मस्ट्रॉन्ग, अरस्तु। तो बताइएगा दोस्तों ये संवाद विधि है ना, इसके जनक कौन है, दोस्तों इसके जनक प्लेटो जी हैं, ठीक है। कौन है, प्लेटो जी है। अरस्तु जी को दोस्तों क्या है, दर्शन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किस चीज़ का दोस्तों, दर्शन शास्त्र का। तो दोस्तों अब दर्शन शास्त्र जो है ना दोस्तों, इसी से मनोविज्ञान का उद्गम हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। और दोस्तों हम बात कर लेंगे दोस्तों थोड़ी सी किसकी, आर्मस्ट्रॉन्ग की। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि दी है, ठीक है ना, कौन सी दी है, ह्यूरिस्टिक विधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के जनक कौन है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है पावलव, जिन्होंने दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। और इनको दोस्तों सन 1904 में, कब, 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है ना। किससे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से। और एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पावलव किस देश के, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। या फिर सुकरात, आर्मस्ट्रॉन्ग, अरस्तु, जिसको दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, इनको तो दोस्तों मनोविज्ञान का, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि इनके नाम में ही छिपा हुआ है, सुकरात ने दी थी, ठीक है ना। किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, दोस्तों बताइएगा, लेखन विकार, पठन विकार, गणितीय विकार या फिर मानसिक विकार। दोस्तों डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, जिस प्रकार दोस्तों डिसलेक्सिया जो रहती है ना दोस्तों, पठन विकार संबंधित है। तो दोस्तों जो डिस्ग्राफिया है ना वह लेखन विकार से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, लेखन विकार से संबंधित है। मतलब एक बच्चा लिखने में त्रुटि कर रहा है तो वह डिस्ग्राफिया से संबंधित है। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर डिस्ग्राफिया में आखिरी में आपको क्या दिख रहा है, ग्राफ ये दिख रहा है ना। तो दोस्तों देखिए आप ग्राफ पे क्या करते हैं, लिखते हैं ना, तो आप एक रिलेट कर सकते हैं, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है दोस्तों, लेखन विकार से संबंधित है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं डिस्कैलकुलिया की, ठीक है ना, डिस्कैलकुलिया की, ठीक है ना। आप दोस्तों समझ जाइएगा, ठीक है ना, डिस्कैलकुलिया की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वह किससे संबंधित आप बताइएगा, ठीक है ना। डिस्कैलकुलिया, जो दोस्तों डिस्कैलकुलिया है ना वह गणितीय विकार से संबंधित है, याद रखना। और दोस्तों जो डिस्फेजिया अफेजिया है ना वह भाषा विचार, मतलब जो एक बच्चा अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाता, ठीक है ना, मतलब उसे बोलने में कठिनाई होती है, ठीक है ना, तो वह अफेजिया से संबंधित बीमारी है, ठीक है, विकार है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि के जनक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं निगमन विधि के बारे में आपको और आगमन विधि के बारे में पूरा बताने वाला हूं। ठीक है, बताइएगा निगमन विधि के जनक कौन है? दोस्तों निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। दोस्तों अब निगमन विधि के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। जो निगमन विधि है ना, वह अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है। कैसे जाती है दोस्तों? अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है। और दोस्तों इसमें दोस्तों पहले क्या दिए जाते हैं? नियम दिए जाते हैं। कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वह कौन सी विधि है? निगमन विधि है। याद रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? पियाजे। दोस्तों पियाजे जो है ना, इनका सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई। कितनी बताई? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और दोस्तों 11 से लेकर 15 वर्ष तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों 7 से लेकर 11 वर्ष तक जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, इसको याद रखना, इसकी अवधि पूछ ली जाती है। ठीक है ना। इसमें संरक्षण वगैरह के लक्षण जो है ना, एक बच्चे में विद्यमान हो जाते हैं, इसको भी याद रखना। और इंद्रियों के माध्यम से कब सीखता है एक बच्चा? आंख, कान, त्वचा, ठीक है ना, इन मुंह वगैरह से। तो ये संवेदी गामक अवस्था जो कि पियाजे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, उसमें सीखता है ना। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और साथ ही में दोस्तों पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों यहाँ पर ओनली मानने तो दोस्तों 20 क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको उनकी बिल्कुल डिटेल ही बताता जा रहा हूँ, जिससे समथिंग दोस्तों 50 से 60 क्वेश्चन हमारे इस क्लास में हो जाएंगे। प्लेटो द रिपब्लिक पुस्तक, और कौन सी विधि? संवाद विधि। ठीक है। किलपैट्रिक जी ने दोस्तों जो प्रोजेक्ट विधि है ना, इसके जनक किलपैट्रिक ही है। कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक हैं। और अरस्तु जी को निगमन विधि का जनक कहा जाता है, और प्राचीन मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि के जनक कौन है? दोस्तों आगमन और निगमन विधि दोनों के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और जो दोस्तों आगमन और निगमन विधि है ना, एक दूसरे के मतलब दोस्तों पूरक हैं, लेकिन दोस्तों क्या है, इनके जो नियम है एक दूसरे के विपरीत है। जैसे कि दोस्तों निगमन विधि नियम से चलती थी उदाहरण की ओर, ठीक है ना। कैसे दोस्तों? नियम से उदाहरण की ओर। लेकिन दोस्तों हम वहीं पर बात करेंगे, जो आगमन विधि है ना, वह उदाहरण से चलती है कहाँ दोस्तों? नियम की ओर। ठीक है ना। नियम की ओर चलती है। और दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर यहाँ पर सूत्र चलता है। किसमें दोस्तों? आगमन विधि में। याद रखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी आगमन विधि ही जाती है। याद रखना। ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग विधियां देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी की पूरी विधियां, आगमन विधि किसने दी? अरस्तु जी ने दी। निगमन विधि किसने दी? अरस्तु जी ने दी। संवाद विधि के जनक कौन है दोस्तों? प्लेटो जी हैं। इन्होंने द रिपब्लिक बुक भी लिखी। ह्यूरिस्टिक विधि, या इसको ही दोस्तों अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, एक बच्चा खोज के माध्यम से सीखता है, किसने दी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी। ड्रैक्लोली विधि कौन जनक है दोस्तों? ओविड डैक्रोली इनका पूरा नाम है। ठीक है। डोल्टन विधि के जनक कौन है? तो दोस्तों डोल्टन विधि के जनक मिस हेलन पारकास्ट है। हार्वर्ड विधि किसने दी? उनके नाम में छपे हुए हार्वर्ड ने। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक जी ने दी दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि, तो दोस्तों सुकरात ने दी। खेल विधि किसने दी? कोल्डवेल कुक ने दी। मोंटेसरी विधि किसने दी दोस्तों? मारिया मोंटेसरी जी ने दी। अब बात करें दोस्तों, बेनेटिका विधि किसने दी? कोल्टन बॉशबर्न ने। ठीक है ना। और दोस्तों किंडरगार्टन विधि किसने दी? फ्रोबेल ने दी। एक दोस्तों मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। आप दोस्तों देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ये ले लीजिए। ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सभी की सभी विधियाँ। चलिए अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो दोस्तों मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पेस्टोलॉजी ने कहा था। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक, द रिपब्लिक और संवाद विधि के जनक। दोस्तों पियाजे के किताब बारे में जान ही चुके हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, 4 स्टेजेस दी हैं, स्टेजेस दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। याद रखना, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? दोस्तों एक बात और याद रखना, सीटेट में आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ तक तो बच्चे जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं मिलती पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। पुरस्कार से मिलती है, एक बच्चे का पुरस्कार देंगे प्रोत्साहित होगा, ठीक है। अभिप्रेरणा देंगे तो भी प्रोत्साहित होगा, अनुकरण करेगा, इससे भी ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों स्कूल की बस्ती से क्या होगा, उसको अधिगम में सहायता कैसे मिलेगी दोस्तों? तो ये वाला राइट आंसर नहीं, मतलब यही है। ठीक है ना दोस्तों, इससे अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, मतलब सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन आंसर यही है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है क्वेश्चन और नहीं पूछा गया है। ठीक है ना। याद रखना, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, पावलव ने, पियाजे ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो दोस्तों बहुबुद्धि मतलब कि बुद्धि कई प्रकार की रहती है, किसने कहा? गार्डनर जी ने कहा। ठीक है। पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग करके दोस्तों जो शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत वह दिया, 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। पियाजे के बारे में जान चुके हैं दोस्तों। अब थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक जी जो है ना दोस्तों, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे? एक तो हो जाएगा तत्परता का, ठीक है, दूसरा हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अभ्यास का नियम हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे, इनका अंतिम नियम है प्रभाव का नियम। ये मुख्य नियम है 3, और गौण नियम भी इन्होंने दिए हैं दोस्तों। कितने हैं गौण नियम? तो वह 5 हैं, बस इनकी संख्या याद रख लीजिए। ठीक है ना। और दोस्तों हम वहीं पर बात कर लेंगे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, उद्दीपन और निवृत्ति क्रिया का। ठीक है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है?
प्लेटो जी हैं, याद रखना। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना।